Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, we were discussing the CBT, and in CBT, we said that we first of all introduce the CBT model to the patient, that is, orientation of CBT to the patient. Then, the second point was case conceptualization. Okay, and now the third point which we will discuss in today's lecture is goal setting in CBT. Okay, so the goal setting, its word indicate that we make the goals that are to be achieved. So the goal setting involves those skills, those psychological methods of treatment, like the coping skills which we teach the patient uh, to make them out of that situation. So these are basically the goal setting. Okay, like in goal setting we make the goals. Okay, like for example, if the patient is suffering from depression and that patient has low mood, decrease interest, so our goal will be to make that client happy. Okay, now to make that client happy and to make that client in a normal state of mood, we make a planning. Okay, and we also teach the skills to the patient, and this process is called goal setting. So our goal will be that the patient become happy, and then for this we make the methods that how the patient will feel happy. So this is basically the goal setting. Then we have फीचर्स ऑफ गोल सेटिंग. ओके, कि गोल सेटिंग जब हम करते हैं एक पेशेंट के साथ, तो उस पेशेंट के साथ वो गोल जो है वो किस किस्म का होना चाहिए, उसकी फ़ीचर्स क्या होनी चाहिए. तो पहला फ़ीचर ये है कि गोल जो है वो अचीवेबल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने स्टार्ट में जो एग्ज़ाम्पल ली कि अगर एक पेशेंट है, उसका मूड जो है वो लो है, वो नाराज़ खफा सा रहता है, तो उसके मूड को अच्छा बनाने के लिए हम उसको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं, जो कि हमारे पास कॉग्निटिव में आता है. ठीक है, या उसको हम जो है पॉजिटिव बिहेवियर सिखाते हैं, जिसमें एक्सरसाइज हो गया, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हो गए. ठीक है, उसके अलावा जो है प्लीजेंट एक्टिविटी हो गई. अगर हम उसको ये सिखाते हैं तो ये हमारे पास इस तरह होना चाहिए कि ये वो पेशेंट जो है वो उसको अचीव कर सके. तो पेशेंट उसको अचीव कर सके, यानी आपने जो है वो अचीवेबल देना है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को ओवरबर्डन नहीं करना. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है, सेकंड फीचर जो है वो है ग्रेडिंग ऑफ द गोल. आपने पहले छोटा गोल रखना है, यानी आपने पहले उसे जो है 20 मिनट वॉक के लिए करना है, फिर उसको 30 मिनट वॉक के लिए कहना है, फिर उसको जॉगिंग के लिए, फिर रनिंग के लिए. तो इस तरह ग्रेजुअली आपने अपना जो भी आप उसको स्किल सिखाते हैं, या आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखानी हो, तो आपने उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है. और थर्ड जो है वो है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि पेशेंट के साथ आप जो है उस गोल को अंडरस्टैंड करें, और पेशेंट जो है वो भी इसके साथ एग्री हो कि हाँ, मैं ये गोल जो है मैं वो उसको अचीव कर सकता हूँ. फिर हमारे पास आता है कि हम पेशेंट के जो डिफरेंट गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हम कौन सा जो है वो उसको किस तरह अरेंज करते हैं. सो अरेंजमेंट ऑफ गोल्स. सो अरेंजमेंट ऑफ गोल्स जो है वो हम करते हैं फ्रॉम द मोर wanted goals, or from the major goals, or from the more concerning goals to the less concern goal. ओके, तो इसमें जो है हमारे पास अगर हम देखें तो डिप्रेशन का एग्ज़ाम्पल हमने लिया हुआ है, तो इसमें लो मूड है, डिक्रीज़ इंटरेस्ट है, डिक्रीज़ स्लीप है. ठीक है, इंक्रीज़ एंगर या साइकोमोटर एजिटेशन जो हमारे पास आता है. इस तरह हमारे पास फटीक वीकनेस हो गया.
वर्थलेसनेस हो गया, डेथ विशेस और सुसाइडल थॉट्स। तो ये मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं डिप्रेशन के, पेशेंट इससे जो है हर एक जो है उसको उससे अपने आप को छुड़ाना चाहता है, तो हर एक उसका गोल है। लेकिन हम किस तरह क्या इसको किस तरह अच्छी तरीके से अचीव करेंगे, जब हम इसको कैटेगराइज करें कि कौन सी चीज़ को हमने पहले जो है उसको हमने सॉल्व करना है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी वो टॉप पर होगी। इसके बाद हमारे पास हमने 4 फैक्टर्स जो हैं वो गोल सेटिंग के दौरान हमने देखनी होती है, ठीक है। और वो 4 फैक्टर्स क्या हैं, उसमें फर्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेटर्स, कि अगर पेशेंट जो है वो एक गोल को अचीव कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का हो गया, ठीक है, या जो है हम उसको और जो स्किल्स सिखाते हैं, तो उसमें फैमिली सपोर्ट है, फ्रेंड सपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो सीबीटी की सेशंस को अटेंड कर सकता है। तो इसमें एक हमारे पास फैसिलिटेटर्स आ जाते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं ऑब्स्टिकल्स, ओके, कि व्हाट आर द ऑब्स्टिकल आर हिंड्रेंस इन द सी बी इन द टू द पेशेंट वाइल अचीविंग द गोल्स। तीसरा जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द गोल, ओके। हम पेशेंट से कहते हैं कि हमने अभी ये गोल सेट कर लिया, इस गोल की कितनी इम्पोर्टेंस है, और फिर हम उसको एक ग्रेडिंग सिस्टम देते हैं कि आप 0 से लेकर 100 तक इसको ग्रेड करें। यानी 0 जो है वो मिनिमम इम्पोर्टेंस का हो गया और 100 जो है वो मैक्सिमम इम्पोर्टेंस का हो गया। तो अगर हमारे पास जो इम्पोर्टेंस लेवल है वो हमारे पास 60 से लेस आ रहा है, यानी पेशेंट उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा है, तो हमने फिर से अपने गोल को रीफाइन करना होगा और उस पर उसको और अच्छी तरीके से बिल्डअप करना होगा। फोर्थ चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस है, और वो हम पेशेंट से पूछते हैं कि अच्छा आपने जब एक गोल अचीव कर लिया तो आप में कितना कॉन्फिडेंस आया। अब हमारे पास जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि हम पेशेंट को सीबीटी उसको वो रिसीव कर रहा है और वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर रहा, ठीक है, तो जब गोल को अचीव नहीं करेगा तो पेशेंट के सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होंगे। तो इस टाइम में हमने क्या करना होगा, इस टाइम में हमने फिर उन गोल्स को रिवाइज करना होगा, देखना होगा, और जो मैंने आपको गोल के फीचर्स बताएं कि गोल्स जो है वो अचीवेबल हो, ठीक है, वो ग्रेडिंग पैटर्न में हो, यानी स्मॉलर टू बिगर, ठीक है, और वो इन द कोलाबोरेशन ऑफ पेशेंट हो, वो तीनों फीचर्स जो है वो हम देख लेंगे। और फिर देखेंगे कि कोई प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर तो नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि हमने गोल्स तो सेट कर लिए थे लेकिन उस वक्त वो फैक्टर नहीं था और अभी वो फैक्टर है, तो उस प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स के मुताबिक हम फिर उसे गोल सेटिंग करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो भी हम गोल सेट करते हैं और तो उसको जब हम लिखते हैं तो वो हम इस तरह लिखेंगे कि वो पॉजिटिव सेंस दे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है वो कहता है कि आई डोंट वांट टू बी सैड फर्दर, ओके, इसकी जगह अगर वो कहे कि आई विल स्टार्ट इंजॉइंग माई हॉबीज़ अगेन, ओके, तो ये एक पॉजिटिव सेंस देता है और ये एक पॉजिटिव थॉट देता है। जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो हमारे फीलिंग्स और हमारी लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी। तो ये भी एक पॉइंट है जो हम गोल सेटिंग के दौरान अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना सकते हैं। लास्ट में आता है होमवर्क, क्योंकि सीबीटी का सेशन जो है वो वीक में एक सेशन होता है, तो बाकी जो हमारे पास 6 डेज हैं वो होमवर्क के लिए होते हैं। तो एक आपने पेशेंट से कहना होगा कि वो जो उसके गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है उसका लिस्ट बनाए और उसको प्रायोरिटी आर्डर में लिखे, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो टॉप पे लिखे और इस तरह जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डाउन लिखे। दूसरा जो है पेशेंट को आपने 2 कॉग्निटिव गोल्स देने होंगे। कॉग्निटिव गोल में हमारे पास कौन से आते हैं
यानी अगर उसको टफ सिचुएशन आता है, उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो उसको पॉजिटिव में किस तरह तब्दील करेगा, वो ऑटोमेटिक थॉट्स को किस तरह चैलेंज करेगा, ठीक है। और आपने उसको दो पॉजिटिव बिहेवियरल जो है वो गोल्स देने होंगे। जिस तरह एक्सरसाइज हो गया, जिस तरह हमारे पास स्टडी हो गई, जिस तरह जो है कोई प्लेजर एक्टिविटी हो गया, जिस तरह के प्लांटेशन हो गई, या एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना हुआ, या जो भी एक्टिविटी एक जो एक पर्सन की हॉबी होती है वो हो गई। तो ये होमवर्क होता है गोल सेटिंग के एंड में, ठीक है। सो यहाँ तक हमने जो चीज़ कवर कर ली उसमें हमने ओरिएंटेशन टू सीबीटी, केस कंसेप्चुलाइजेशन एंड गोल सेटिंग। थैंक यू सो मच।